छोड़ना था छल कपट और पाप, पर तुमने क्या छोड़ा? लहसुन और प्याज। और तुम बोलते हो भगवान को पड़ा है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी के शीशमहल इलाके में दो गुटों में आज जबरदस्त पंगा हो गया, जब रामलीला मैदान शीशमहल के एक हिस्से में स्थित हनुमान मंदिर में मसला हनुमान चालीसा करने को लेकर था, जिसके कारण दोनों गुटों में आमने सामने ठन गई, जिसमें पंकज खत्री ग्रुप को शायद मंदिर समिति ने हनुमान चालीसा करने से मना कर दिया था पहले ही, और रामलीला मैदान शीशमहल के गेट पर ताला जड़ दिया था, नीचे वाले गेट पे। सूत्रों अनुसार मंदिर समिति वाला ग्रुप में कहा जा रहा है कि एक दो परिवार के लोगों को ज़्यादातर मेंबर बनाया गया है। आज का मामला जो है, इसमें एक गुट मनोज तिवारी तो दूसरा पंकज खत्री ग्रुप का था। नगर निगम प्रशासन और पुलिस ने तालमेल सामंजस्य बैठाते हुए गेट पर लगा ताला तुड़वा दिया, क्योंकि खत्री गुट इसी रास्ते से मंदिर जाने की जिद करने लगा। पंकज खत्री गुट ने हनुमान चालीसा कराई, उसके बाद वो चले गए, तब जाकर माहौल शांत हुआ। प्राप्त जानकारी अनुसार मंदिर समिति, जो रामलीला मैदान शीशमहल का ही हिस्सा बताया जाता है, उसका सदस्य पंकज खत्री भी है सालों से। वो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा कराता है, लिहाजा इस दिन कोई भी बुकिंग न लेने का बहुत पहले से फैसला लिया हुआ है, जो चले आ रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार मंदिर समिति के मनोज कुमार तिवारी ने मना कर दिया था। बाकायदा मंदिर को जाने वाले नीचे ही जो रास्ता है, उस पर ताला जड़ दिया था। लिहाजा पहले से अंदाजा था कि पंगा भयंकर ही होगा, और हुआ भी। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। एहतियातन मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन मुँह जवानी खूब हुई, जैसा कल रुद्रपुर में एसआईआर को लेकर कलेक्टर में ठुकराल वगैरह। ये सिर्फ मैं बताने के लिए कह रहा हूँ कि मतलब इस तरह का मामला हो गया था, और पुलिस प्रशासन सभी के हाथ पांव फूले फूले नज़र आ रहे थे, क्योंकि मामला गंभीर हो गया था और धार्मिक था। फिलहाल इस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे, लोगों से बात कर मामले पर चर्चा परिचर्चा इन फ्यूचर करेंगे। भारत नेता प्रधान देश है। भारत के नेताओं की बात करें तो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। आज बात करते हैं अपने देश के नेता कितने पढ़े और कितने लिखे हैं। जी हाँ, करीब जो फैक्ट बताया जा रहा है वो 1000 के लगभग ऐसे नेता हैं जो अनपढ़ के बराबर हैं। मतलब जो लोग कभी स्कूल की किताब नहीं पढ़ पाए, भला वो संविधान कैसे पढ़ेंगे। जो कभी स्कूल की क्लास नहीं जा पाए, आज वो कानून पास कर रहे हैं। जिन्होंने कभी कलम नहीं उठाई, वो हमारे भाग्य निर्माता बन रहे हैं, हमारी किस्मत लिख रहे हैं। अब फैक्ट के साथ बात करते हैं। 12वीं पास करने वाले नेताओं की संख्या 660 है जो एमएलए हैं देश में, जबकि 87 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जबकि 10वीं पास करने वालों की संख्या 433 है, जिसमें एमएलए हैं 43 और 8 एमपी हैं। जी हाँ, इसी तरह 5वीं क्लास पास करने वाले 53 एमएलए हैं और 4 एमपी हैं। जबकि हल्का फुल्का पढ़ने वाले सिग्नेचर इत्यादि कर लेते हैं, उनकी संख्या एमएलए के रूप में 49 है, तो एमपी के रूप में 2 है। और काला अक्षर भैंस बराबर की बात की जाए तो उसकी संख्या एमएलए 6 है। तो ये एक झांकी है अपने देश में नेताओं की। इनकी संख्या गिनी जाए तो 1364 एमएलए हैं, जबकि 163 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी हैं। अब आप ही सोचो देश का क्या होगा, देश कैसे तरक्की करेगा। आम आदमी को अगर रोज़गार चाहिए तो दुनिया भर के नियम कायदे हैं, इनके लिए कोई नियम कायदा नहीं है। चलिए, नेता लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। फिलहाल देश की अन्य खबरों पर एक नज़र डाल लेते हैं। बात करें देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में 3000 इन्फ्लुएंजा संक्रमणों से 2300 से अधिक मामले H1N1 के हैं। मुख्यमंत्री ने रेखा गुप्ता ने आज आपातकालीन बैठक बुलाई और उस पर विस्तार के साथ चर्चा करी। इधर ओखला मंडी में 508 किलोग्राम मिलावटी पनीर नष्ट किया गया। त्यौहार नज़दीक है। खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 15 उड़ानों का मार्ग बदला गया। नीट विरोध प्रदर्शन में हिंसा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा महिला प्रदर्शनकारी जांच समिति के समक्ष पुलिस के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकती है। डिजिटल गिरफ्तारी के घोटाले में एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी से 30 लाख रुपए की ठगी हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एमएससी छात्र की मौत के विरोध में जेएनयू ने आईआईटी दिल्ली के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के आईपी फ्लाईओवर पर ट्रक की टक्कर में मोटरसाइकिल वाला घायल हो गया। उसकी उम्र जो है 19 साल बताई जा रही है और जिसकी मौत हो गई। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर महाराष्ट्र के चर्च उपासकों से प्रार्थना के लिए सहमति पत्र मांगे जा रहे हैं। फुटबॉल खिलाड़ियों और कोचों ने बांद्रा ग्राउंड को कन्वेंशन सेंटर में बदलने के लिए बीएमसी के प्रस्ताव का फिलहाल विरोध किया है। कर्नाटक में एसआईआर
को लेके मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है। कर्नाटक की मसौदा मतदाता सूची में 4,46,000 मतदाता शामिल हैं। 1.07 करोड़ नाम हटाए गए। अगली कैबिनेट में चर्चा के बाद 102 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। कर्नाटक के मामले में कर्नाटक के भाजपा विधायक की बेटी द्वारा मंदिर में एक महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल इस पर एक्शन लेने की बात की जा रही है। हनूर गोलीबारी में वन कर्मचारियों और शिकार विरोधी शिविरों पर हमले में चार मामले CID को फिलहाल सौंप दिए गए हैं, जिस पे वो कार्रवाई करेंगे। धतूरा की बिक्री को लेकर कर्नाटक ने अमेजॉन, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट के खाद्य लाइसेंस फिलहाल निलंबित कर दिए हैं। सत्र के अंतिम दिन भाजपा के विरोध के बीच कर्नाटक विधानसभा में बिना बहस के 10 विधेयक पारित किए गए। मैसूर के पास बदनबालू खादी केंद्र में 100 साल पुरानी इमारतों को गिराए जाने से गांधीवादियों में आक्रोश फैल गया है। लगभग 5 दशकों बाद कोप्पल की किष्किंधा पहाड़ियों के वन क्षेत्र में बाघ को देखा गया। ये कर्नाटक में पहला मामला है जब बाघ को इस जगह देखा गया। बेंगलुरु में विधान सौदा का घेराव करने की कोशिश कर रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। केरल के डिप्टी LOP पद को लेकर CPI-CPIM में लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि सत्यन मौकेरी ने विपक्षी नेता P विजयन को आड़े हाथों लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केरल की मोटर वाहन पुलिस ने अवैध वाहन संशोधनों पर कार्रवाई तेज कर दी है। UDF सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण शासन प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। इस दौरान केरल सरकार ने रेबीज से ग्रसित और लाइलाज बीमारियों से ग्रसित आवारा कुत्तों के इच्छा मृत्यु के लिए SOP को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु सरकार पोंगल 2027 में प्रतिवर्ष 3 LPG सिलेंडरों की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। ये मुख्यमंत्री विजय ने ऐलान किया है। मद्रास उच्च न्यायालय को बताया गया कि चुनाव याचिकाओं के निपटारे तक तमिलनाडु की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने खनन विधेयक पर विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है। उड़ीसा के तट पर डूबे जहाज में सवार 22 लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। इधर पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने TMC के 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है। उसके बाद सभी MP परेशान बताए जा रहे हैं। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने बंगाल के नादिया सर्किट हाउस से बेदखल किए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जादवपुर विश्वविद्यालय विवाद को लेकर जांच समिति के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल विश्वविद्यालय नई समिति प्रमुख की नियुक्ति करेगा। इधर मध्य प्रदेश में बुवाई पूर्व पूर्वानुमान TNAU का अनुमान है कि उच्च गुणवत्ता वाले काले तिल की कीमत 140 से लेकर 145 किलोग्राम रहेगी। RTI के जवाब से पता चलता है कि केंद्रीय सरकारी विभागों में 8,23,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उपग्रह निर्माण के लिए साझेदार चयन के अंतिम चरण असम में है। दलित परिवार पर हुए हमले की जांच 6 बार सौंपे जाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस से सवाल किए। उच्च न्यायालय ने दलित परिवार पर कथित भूमि अतिक्रमण और हमले की जांच में देरी को लेकर जांच अधिकारियों और पर्यवेक्षण समिति से हलफनामे मांगे हैं। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं हमारे साथ। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।